हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर इस चैनल पे अपने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट कन्वर्जन के बारे में। तो यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम लोगों को साइट पे कन्वर्ट करना पड़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ड्राइंग बना हुआ है लीटर पर सेकंड में और आपको चेंज करना है सीएफएम में, ठीक है, या क्वांटिटी को, या फिर लीटर पर सेकंड को मान लीजिए मीटर क्यूब पर सेकंड, या फिर मीटर क्यूब पर आवर में आपको चेंज करना पड़ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी एज एन इंजीनियर हमें मैनुअल कैलकुलेशन भी आना चाहिए। मान लीजिए कभी कभी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हमें यूनिट कन्वर्जन कब कब ज़रूरत पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑन साइट हमें ज़रूरत पड़ सकता है, ऑन साइट ज़रूरत पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए आपको ड्यूरिंग डिजाइनिंग करते टाइम आपको यूनिट कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। या फिर 3 नंबर में अगर आप टेंडरिंग में काम कर रहे हैं, टेंडरिंग या फिर कॉस्टिंग में, उस समय भी आपको कोटेशन लेते टाइम हो सकता है आपका जो बीओक्यू के अंदर यूनिट कुछ और दिया होगा, और सप्लायर में भी आपसे पूछ दे कि सीएफएम कितना होना चाहिए, कितने सीएफएम का चाहिए। तो आपके ड्राइंग में दिया हुआ है लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 लीटर पर सेकेंड, और सप्लायर आपसे मैन्युफैक्चरर डिमांड कर रहा है कि हमें सीएफएम में बता दो कि कितना सीएफएम में चाहिए, सीएफएम में क्या होगा। तो आपको फटाफट एकदम यूनिट कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैनुअल कैलकुलेशन आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे, मतलब क्या कन्वर्ट करना है, पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हम अभी जैसे कन्वर्ट करना सीखेंगे लीटर पर सेकंड को, हम लोग चेंज करेंगे सीएफएम में, सीएफएम में चेंज करेंगे। फिर मान लीजिए अगर सीएफएम में दिया हुआ है तो लीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद मीटर क्यूब पर आवर को हम लोग सीएफएम में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फिर से अगर सीएफएम में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद आपको कभी कभी वेलोसिटी चेंज करना पड़ जाता है। अगर एफपीएम में दिया हुआ है, एफपीएम को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो एफपीएम में कैसे चेंज करेंगे इसको। या फिर कभी कभी आपको प्रेशर चेंज करना पड़ जाता है। जैसे किलो पास्कल में प्रेशर दिया हुआ है, आपको चाहिए पीएसआई में, पाउंड पर स्क्वायर इंच में। उस केस में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सब सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं सबको कन्वर्ट करता जाऊंगा, और आप चाहो तो नोट कर सकते हो। यूनिट कन्वर्जन करने से पहले कुछ बेसिक आपको आना चाहिए, जैसे कि 1 टन इक्वल टू क्या होता है, 12,000 बीटीयू पर आवर होता है। 1 टन इक्वल टू आपका अप्रोक्स हम लोग मान के चलते हैं कि 400 सीएफएम लेके चलते हैं। फिर 1 टन इक्वल टू 3.516 किलोवाट होता है। तो 1 टन इक्वल टू होता है आपका 3000 किलो जूल, किलो कैलोरी जो होता है वो होता है किलो कैलोरी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप देखेंगे फिर यूनिट जैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको मान लीजिए कि 1 मीटर में कितना होता है, इसका जरूरत पड़ सकता है। 1000 होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 39.3 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका होता है 10 या फिर आपका ये हो सकता है कि 1 इंच में कितना होगा, तो 1 इंच में 25.4 होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि 1 इंच में कितना
सेंटीमीटर होगा तो 2.54 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है कि 1 केजी में कितना पाउंड होता है। 1 केजी में आपका हो गया 2.205 पाउंड होता है, जिसको कैलोरी भी हम लोग लिखते हैं। या फिर 1 पाउंड में कितना केजी होता है, तो 0.45 केजी होता है। उसके बाद 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना है, 60 सेकंड होता है। तो ये सब का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, एक एक चीज़ का। तो ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब यूनिट कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे लीटर पर सेकेंड को चेंज करना है हमें सीएफएम में। ठीक है, अब इस सीएफएम को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सीएफएम को लिख सकते हैं फीट क्यूब पर मिनट। बेसिकली हम लोग इसको सीएफएम क्यूबिक फीट पर मिनट ही होता है, और लीटर पर सेकेंड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड हो गया, फिर मिनट में चेंज करना है। आपको एक एक चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिटेल में, तब जाके आप यूनिट को कन्वर्ट कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। अब इस लीटर और लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है फीट क्यूब पर मिनट में। कैसे चेंज कर सकते हैं, अब लीटर है, अब लीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज करेंगे, फिर वो मीटर को फिर फीट में चेंज करेंगे। यहाँ लीटर है, लीटर को हम लोग पहले चेंज करेंगे मीटर में, मीटर को फिर चेंज करेंगे फीट में। तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, फिर फीट क्यूब में चेंज हो जाएगा। फिर सेकेंड को हम लोग क्या चेंज करेंगे, फिर सेकेंड को चेंज करेंगे हम लोग मिनट में। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैलकुलेशन। तो हम लोग लीटर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 लीटर है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ये आपका सेकेंड हो गया। अब सेकेंड को मिनट में चेंज करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। अब हमें 1 सेकेंड का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सेकेंड डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे 1/60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड की जगह पे आप लिख सकते हैं, सेकेंड की जगह पे लिख सकते हैं 1/60 मिनट। ठीक है, ये आपका मेन डिवाइड हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट 1/1000 हो गया इंटू मीटर क्यूब हो गया। अब फिर जैसा कि मैंने बताया था आपको, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 3.28 फीट होता है। अब मीटर क्यूब है, तो मीटर की जगह पे हम 3.28 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब इसका कर देंगे, फीट क्यूब आ जाएगा, मतलब 3.28 फीट इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो मीटर की जगह पे 3.28 फीट रख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 16 मिनट है। तो इसको हम कर देते हैं 1/60 कर देते हैं, कितना आ गया 0.0166 मिनट आ गया ये वाला। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो 3.28 इंटू 3.28 कर देंगे, कितना आ गया आपका 35.28 फीट क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। फिर ये मेन डिवाइड आ गया आपका 0.0166 मिनट। उसके बाद
अब 35.28 में डिवाइड करेंगे हम 1000 से, डिवाइड बाई कर देंगे 1000 से, तो ये कितना आ गया 0.0352, 0.0352 फीट क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ये फीट क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया 0.0166 मिनट। अब पॉइंट इसमें डिवाइड कर देंगे 0.0166 से, कितना डिवाइडेड बाई 0.0166, ये आपका कितना हो गया 2.12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.12 फीट क्यूब पर मिनट। ओके, 2.12। अब फीट क्यूब पर मिनट को, इस फीट क्यूब पर मिनट को हम लिख सकते हैं CFM, फीट क्यूब पर मिनट को हम लोग लिख सकते हैं CFM। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, अगर 1 लीटर पर सेकेंड को चेंज करना है अगर CFM में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.12 से। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं 1 लीटर पर सेकेंड इक्वल टू होता है 2.12 CFM। अगर वही हमें यहाँ पे अगर 10 लीटर पर सेकेंड को चेंज करना होता है तो 10 इंटू 2.12 CFM कर देते, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इंटू अगर 10 कर देंगे तो 21.25 CFM। सेम वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितना 1000 लीटर पर सेकेंड है, 1000 लीटर पर सेकेंड है। अब ये CFM में कितना होगा, CFM में कितना होगा, अब कन्वर्जन आपने कर लिया सीधे, आपको पता है कि अगर 2.12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो ये हमें CFM में मिल जाएगा। तो 1000 इंटू कर देंगे 2.12, अगर कितना आ जाएगा हमारा 2120 CFM आ जाएगा। 1000 लीटर पर सेकेंड, 1000 लीटर पर सेकेंड इक्वल टू 2120 CFM। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आपको CFM को लीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो क्या कीजिएगा, फॉर एग्जांपल आपने लीटर पर सेकेंड को CFM में तो चेंज कर दिया, लेकिन आपको रिवर्स करना होगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो वो भी देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए अगर CFM को चेंज करना है लीटर पर सेकेंड में तो क्या करेंगे, सेम हमें वही कन्वर्जन डेटा हमें याद रखना पड़ेगा। CFM को हम क्या कर लिख सकते हैं, फीट क्यूब पर मिनट को चेंज करना है लीटर पर सेकेंड में। फीट को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फीट को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, मीटर जब आ जाएगा तो उसको लीटर में चेंज कर देंगे और मिनट को सेकेंड। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे फीट क्यूब है, ठीक है, और सीधा सीधा लीटर में मैं चेंज कर देता हूँ। फीट क्यूब तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 3.28 फीट क्यूब हो जाएगा। 1 फीट क्यूब इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 3.28 मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 3.28 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मिनट आ गया। ठीक है, अब मीटर क्यूब आ गया। अब मीटर क्यूब तो यहाँ पे 1000 लीटर लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 3.28 इंटू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 लीटर, डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप कितना मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई कर देंगे 3.28, यहाँ पे भी क्यूब होगा इसका 3.28 इंटू 3.28 कर देंगे, कितना आ गया मेरा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर डिवाइडेड बाई 35.5
35.28 हो गया, डिवाइड बाई मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मिनट के बदला 60 सेकंड लिख सकते हैं। फाइनली हमें सेकंड में आंसर चाहिए। अब डिवाइड कर देंगे 1000 डिवाइडेड बाई 35.28, कितना आ गया ये हमारा 28.34, ये आ गया 28.34 लीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। अब इसमें भी फिर डिवाइड कर देंगे हम 60 से, कितना आ गया 0.472 लीटर पर सेकेंड। ये भी आपको पता चल गया कि एक CFM इक्वल टू होता है 0.472 लीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी आपको अगर 15 CFM दे दे, 15 CFM, ठीक है, अब उसको बोला जाए कि लीटर पर सेकेंड में क्या होगा उसके, आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई करा देंगे 0.472, मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें 15 से, कितना 7.08, 7.08 लीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। सीधा सीधा समझ में आ गया आपको। दो टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लीटर पर सेकेंड टू CFM एंड CFM टू लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मीटर क्यूब पर सेकेंड को या फिर मीटर पर सेकेंड को FPM में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन अभी हम लोग फ्लो का बात कर रहे हैं, तो पहले मीटर क्यूब पर आवर को चेंज करते हैं CFM में, ठीक है। अब मीटर क्यूब को CFM है, CFM को आप क्या लिख सकते हैं, फीट क्यूब पर मिनट लिख सकते हैं ना, जैसे पहले बताया था। अब फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब मीटर क्यूब को चेंज करना है फीट क्यूब में, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.28 फीट का क्यूब हो जाएगा। इसका कितना आता है 35 पॉइंट, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.28 का हम लोग क्यूब कर देते हैं तो कितना आता है 35.28 फीट क्यूब आता है। और आवर को चेंज करना है मिनट में, सब लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट होता है। आवर को सीधा सीधा 60 मिनट में हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो मीटर क्यूब को हम लोग 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं 35.28 फीट क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई कर देंगे आवर, आवर को चेंज करना है मिनट में, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 60 मिनट और उसके बाद डिवाइड कर देंगे सीधा 35.28 में हम डिवाइड कर देंगे 60 से, कितना आ गया हमारे 0.588 फीट क्यूब पर मिनट में चेंज हो गया, ठीक है। और इसी फीट क्यूब पर मिनट को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.588 CFM, मतलब 1 मीटर क्यूब पर आवर इक्वल टू होता है 0.588 CFM। बोले तो इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा आपको जब चेंज करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमें चेंज करना है 60 मीटर क्यूब पर आवर को चेंज करना है CFM में, ठीक है। CFM में इसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि सिंपली 60 को मल्टीप्लाई कर देना 0.588 से, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा CFM में मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ये कितना आ गया 35.28, तो 35.28 CFM आ गया। या फिर मान लीजिए कि हमें चेंज करना है हमें चेंज करना है 1000 मीटर क्यूब पर आवर को चेंज करना है CFM में, तो वैल्यू क्या होगा, तो सिंपली हम कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.588,
0.588 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 1000 से कितना हो गया तो 588 CFM आ गया 1000 मीटर क्यूब पर आवर का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब जैसे मान लीजिए कि अब एक CFM को अगर चेंज करना है, CFM को अगर चेंज करना है मीटर क्यूब पर आवर में, तो अब क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.588 कर देंगे तो इसका फैक्टर पता चल जाएगा आपको। 1 डिवाइडेड बाई 0.588 कर देंगे तो कितना आ गया 1.70 आ गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कभी भी आपको मान लीजिए कि CFM को इतना मान लीजिए कि 12 CFM है, 12 CFM को चेंज करना है आपको मीटर क्यूब पर आवर में। क्या करेंगे 12 इंटू 1.7 कर देंगे, 12 इंटू 1.7 कर देंगे 20.4 आपका आ गया मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा इस तरीके से जैसे ये बताया मैंने, इस तरीके से पूरा डिटेल में बताता हूँ ये कैसे करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप, ये तो आपको याद होना चाहिए। जितना कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है ना 0.588 मीटर क्यूब पर आवर को चेंज करने के लिए CFM में 0.588 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर CFM को मीटर क्यूब पर आवर में चेंज करने के लिए 1.70 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा कन्वर्जन फैक्टर आपको एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर CFM को चेंज करना है हमें कितना मीटर क्यूब पर आवर में, क्या करेंगे CFM को आप लोग सब जानते हैं कि क्या लिखा जाता है, फीट क्यूब पर मिनट लिखते हैं, और इसको चेंज करना है हमें मीटर क्यूब पर आवर में। तो सबसे पहले ऐसा हम करेंगे कि फीट क्यूब चेंज हो जाए मीटर क्यूब में। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फीट, एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 3.28 फीट का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 35.28 फीट क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से कन्वर्जन निकाल सकते हैं कि 1 फीट क्यूब इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 35.28 मीटर क्यूब हो जाएगा। बेसिकली नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये 35 को 1 में डिवाइड मैंने कर दिया ले जाके। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। हमें अभी मिनट को आवर में चेंज करना है, 1 आवर तो हम ये लिख सकते हैं कि इसको रिवर्स कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है 1/60 आवर होता है। ठीक है, ये तो मैंने डेटा तैयार कर लिया कि हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला। अब यहाँ पे सीधा सीधा पुट करते जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे नॉर्मल। तो 1 फीट क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, 1 फीट क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 35.28 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये डिवाइड आ गया आपका। अब मिनट है, 1 मिनट में 1/60 आवर होता है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब 1 को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड कर देंगे 35.28 से, ये वैल्यू कितना आ गया 283, 0.0283 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, उसके बाद ये डिवाइड जो था, डिवाइड 1/60 आवर, अब ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके हमारा, इंटू 60 कर देंगे 1.7 मीटर क्यूब पर आवर आ गया ना, जो कि पहले मैंने बताया था डायरेक्ट। CFM 1 CFM इक्वल टू इतना आ गया था आपका। मतलब ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। जब भी यूनिट कन्वर्ट करना होगा इस चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल
19 CFM है, ठीक है। 19 CFM को हमें चेंज करना है मीटर क्यूब पर आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 इंटू 1.7, मतलब 19 इंटू 1.7 कर देंगे, सिंपल। 32.3, 32.3 आपका मीटर क्यूब पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल है। फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं चाहे तो, या फिर डायरेक्टली सीखिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कभी कभी हमें एफपीएम मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एफपीएम, ठीक है। इसको चेंज करना पड़ जाएगा आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड में, या फिर कभी कभी मान लीजिए मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, आपको एफपीएम में चेंज करना पड़ ही जाएगा। इसका जरूरत, जैसे अब डक्ट कैलकुलेशन जब करते हैं, डक्ट कैलकुलेशन तो डक्टुलेटर में जब आप डक्टुलेटर में जैसे मेट्रिक यूनिट और इम्पेरियल यूनिट जब दोनों चेंज करते हैं, इम्पेरियल तो दोनों में चेंज हो जाता है। क्योंकि मेट्रिक यूनिट में हम लोग डील करते हैं एमएम में, मीटर में। मेट्रिक यूनिट अब मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और इम्पेरियल आपका फीट में, इंच में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, एफ पी एम को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। अब एफ पी एम क्या होता है, फुट पर मिनट होता है। एफ पी एम क्या होता है, फुट पर मिनट। इसको चेंज करना है आपको मीटर पर सेकेंड में। अब आपको पता होना चाहिए कि एक एक फीट में कितना मीटर होता है। हम निकाल लेंगे यहाँ पे। सब जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 3.28 फीट होता है। हमें चाहिए कि 1 फीट में कितना मीटर होता है। 1 फीट में कितना मीटर होगा, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 1/3.28 मीटर कर देंगे, तो यहाँ पे फीट हमारा रह जाएगा 1 फीट। लिख सकते हैं सीधा हम, 1 फीट इक्वल टू होता है 1/3.28 मीटर, ओके। फिर आपको मिनट और सेकंड में देखना होगा कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। या फिर आपको पूछ देता कि 1 सेकंड में मिनट कितना होता है, तो आप यहाँ निकाल लेते हैं ना। अगर 1/60 कर देते तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, वो आप लिख सकते थे डायरेक्ट। तो हमें फीट को मीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 1 फीट इक्वल टू 1/3.28, 1/3.28 मीटर आ गया, ठीक है। ये आपका डिवाइड हो गया, मिनट हो गया। अब मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, यहाँ पे लिख देंगे 60 सेकंड। अब हम डिवाइड कर देंगे मैथ, सीधा कैलकुलेशन 1/3.28 कर देंगे, कितना आ गया 304.304 मीटर डिवाइड बाई 60 सेकेंड। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.00508 508 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये पता चल गया। 1 FPM इक्वल टू, ये कन्वर्जन होता है 0.00508। तो अब कभी भी आपको मान लीजिए कैलकुलेशन करना होगा, कोई दे दे कि चलो मेरे पास जैसे 11 FPM है, 11 FPM है, इसको मीटर पर सेकंड में करके बताओ कितना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको पूरा इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, आप निकाल सकते हैं। आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ये याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड याद होना चाहिए कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 11 इंटू हम कर देंगे
00508 कर देंगे, ठीक है। इस फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, कितना है 0.055, 0.055 मीटर पर सेकंड में आ गया। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो उसको बता सकते हैं आप, या फिर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अगर कैलकुलेटर वगैरह में डालने का जरूरत हो तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग रिवर्स करते हैं, मीटर पर सेकंड को एफपीएम में कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड को एफपीएम में कैसे चेंज कर सकते हैं। एफपीएम होता है फुट पर मिनट, तो मीटर को आपको चेंज करना पड़ेगा फीट में। यहाँ पे आप वो जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर को आप लिख सकते हैं 3.28 फीट हो गया, डिवाइड बाई सेकेंड में। अब 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, 1/60 मिनट होता है, 1/60, ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट हो जाएगा, तो 1/1/60 मिनट। तो अब हमें क्या क्या चाहिए था, फीट चाहिए था, मिनट चाहिए था, तो फीट भी मिल गया, मिनट भी मिल गया। कैलकुलेट कर लेंगे हम सीधा सीधा, 3.28 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.28 इंटू 1/60 है आपका फीट पर मिनट है, ठीक है। तो ये डिवाइड है, डिवाइड, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3.28 इंटू 60 हो जाएगा, 3.28 3.28 3.28 इंटू 60, 196.8 आ गया, 196.8 आ गया, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 196.8 एफपीएम। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। जब भी कन्वर्ट करना होगा, मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज करना है एफपीएम में, हम क्या करेंगे, 2 गुना 196.8 कर देंगे, 196.8 गुना 2, तो 393.6, 393.6 एफ पी एम फुट पर मिनट, ये आंसर आ गया, ठीक है। मतलब आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है निकालना, निकाल सकते हैं आराम से, तो इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, प्रेशर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रेशर कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर में कभी कभी मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, किलो पास्कल दिया हुआ है आपके, ठीक है, किलो पास्कल दिया हुआ है, उसको पीएसआई में चेंज, या फिर पीएसआई दिया हुआ है आपको, किलो पास्कल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास किलो पास्कल दिया हुआ है, बोल रहा है कि पीएसआई में चेंज करो। पीएसआई का मतलब क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर इंच का स्क्वायर, ठीक है, पी ओ यू, पाउंड को हम लोग डिनोट करते हैं एल बी से, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे किलो किलो का क्या मतलब होता है, किलो का नॉर्मल मतलब है 1000 होता है, सब लोग जानते हैं। पास्कल, पास्कल को आप लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब किसी भी, अब यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन को पाउंड में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यूटन को चेंज करना पड़ेगा केजी में, फिर केजी को चेंज करना पड़ेगा आपको पाउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 1 kgf, आप लोग पढ़े होंगे 11-12 में, 1 kgf इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1/9.8 केजी भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक 1 kg इक्वल टू अब कितना पाउंड होता है, ये भी लिख सकते हैं 2.20
पाउंड होता है, या फिर 1 पाउंड इक्वल टू 0.45 kg। मैं सब लिख देता हूँ, अब जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब इंच में क्या होता है, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर भी आएगा, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना इंच होता है, 39.3 इंच होता है। अब मीटर स्क्वायर चाहिए तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सिंपली अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। किलो पास्कल है, अब यहाँ पे किलो पास्कल, किलो पास्कल को क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। किलो की जगह पे अब हम लोग क्या चेंज कर देते हैं, सीधा 1000 लिख देते हैं, इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1000 तो 1000 ही रहेगा। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें पाउंड में आना है, तो पाउंड में आने के लिए केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो एक न्यूटन बराबर कितना केजी होता है, एक न्यूटन बराबर 1 डिवाइडेड बाई 9.8 केजी होता है। अब मीटर स्क्वायर है, अब एक मीटर में कितना इंच होता है, 39.3। एक मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 39.3 इंच स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 39.3 होल स्क्वायर। सॉरी, डिवाइड नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम। मीटर को इंच में लिखना है तो 39.3 इंच का इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर आप आ जाइए, 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9.8 आ गया। अब ये केजी है, अब इस केजी को आपको पाउंड में चेंज करना पड़ेगा, केजी को पाउंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एक केजी इक्वल टू क्या होता है, एक केजी इक्वल टू 2.205 पाउंड होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं केजी इक्वल टू 2.205 पाउंड हो सकता है, पी लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई कर देंगे 39 का स्क्वायर, 39.3 इंटू 39.3 कर देंगे, कितना हो गया 1544.49। यहाँ पे 1544.49 इंच का होल स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं हम, 1000 हो गया। अब तो मल्टीप्लाई हम करेंगे सीधा, 1000 इंटू 1 इंटू 2.205, 1000 इंटू 1 इंटू 2.205 कितना आ गया, 2205 आ गया मेरा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई मैंने किया 2205, और डिवाइड बाई कर देंगे 9.8, ये पाउंड हो गया, और डिवाइड बाई फिर जो आएगा इसका प्रोडक्ट, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 1544.49 इंच स्क्वायर से। 2205 डिवाइडेड बाई हमारा 9.8 में कितना आ गया, 225 आ गया हमारा, 225 पाउंड आ गया। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे 1544.49 इंच स्क्वायर से, 225 में डिवाइड कर देंगे 1544.49 से, ये कितना आंसर आ गया हमारा, 145.145, 0.145 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। पाउंड पर इंच स्क्वायर हो गया। तो आपको पता चल गया ना कि किलो पास्कल को अगर हम चेंज करेंगे पीएसआई में, तो 1 किलो पास्कल इक्वल टू होता है 0.145 पाउंड पर स्क्वायर। इसको आप सीधा लिख सकते हैं 0.145 PSI, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये हमें मिल गया, ठीक है। ये हमें मिल गया कि 1 किलो पास्कल इक्वल टू 0.145 PSI होता है। अब हमें कभी चेंज करना पड़ जाए कि PSI को चेंज करो किलो पास्कल में, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक PSI इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 PSI इक्वल टू, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 0.145
किलो पास्कल। अगर यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं कितना, 1 डिवाइडेड बाई 0.145, कितना आ जाएगा 6.89, 6.896 आ गया, 6.896 किलो पास्कल, मतलब 1 psi इक्वल टू आपका होता है ये। तो कभी चेंज करना पड़ जाए, मान लीजिए कोई बोल दे आपसे कि 9 किलो पास्कल है, 9 किलो पास्कल आपके पास है, psi में कितना होगा, ठीक है प्रेशर। तो आप सीधा करेंगे 9 इंटू 0.1145 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू 0.145 0.3005 psi आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर दे दे कि 1.305 psi है, किलो पास्कल में कितना होगा, 1.305 मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 6.896, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 6.896, कितना आ गया 8.99 आ गया, 8.999 जो भी है 8.999 लगभग नियरली इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। मैं इसलिए रिवर्स करके बताया था कि आपको समझ में आ जाए आंसर। तो दोनों आंसर एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये है कन्वर्जन का प्रोसीजर। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट कन्वर्जन, जब भी चाहे जहाँ भी चाहें। साइट पे अगर ड्राइंग कोई मान लीजिए कि कोई फोरमैन है साइट पे, कोई फोरमैन है साइट से, और आप हैं वहाँ के भाई साहब साइट इंजीनियर, ठीक है। साइट इंजीनियर है, फोरमैन बोलते सर लीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और आप बेसमेंट में है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, लीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सर सीएफएम में कितना होगा बता दीजिए, डक्टिंग साइज काटना है, मान लीजिए पूछ सकता है। आप क्या बोलेंगे, अब सुनो अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मैं ऊपर से देख के बताता हूँ। नहीं, आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए ताकि आप वहाँ उससे ड्राइंग लीजिए और फट फट कैलकुलेशन कीजिए आप मैनुअली, और बता दीजिए कि हाँ इतना सीएफएम होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। इस तरह का और वीडियो मैं बनाता रहूँगा हमेशा, और क्योंकि कोई प्रैक्टिकल वीडियो ज़्यादातर यूट्यूब पे मिलता नहीं है, इसलिए मैं उस तरीके का वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को डायरेक्ट हेल्प मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप टॉपिक को कमेंट कीजिए, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।